राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। एक वीडियो मैंने आपको भेज दी है जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया ग्रहण के बारे में, आपकी युतियों के बारे में बता दिया। अगर ऐसी युतियाँ हैं तो आपने कौन कौन से उपाय जो है करने हैं, ठीक है, वो मैंने उस वीडियो में बता दिया। अब इसमें मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। देखो क्या क्या हो सकता है इस ग्रहण के अंदर। ये जो ग्रहण है, एक ग्रहण के बाद जो दूसरा ग्रहण आया है, मैंने पहले भी आपको उस वीडियो के अंदर भी बताया है। यहाँ पर जितनी भी सफ़ेद चीज़ें हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे, अन्न महंगा हो जाएगा, पानी के रिलेटेड दिक्कतें जो हैं अनुभव होने लगेंगी, परेशानियां जो हैं आने लगेंगी, मोटर का पानी गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद मतलब घर के रिलेटेड भी बता रही हूँ, आपके यहाँ सीपेज सिलन, आपको कोई भी दिक्कत अंदर की, ठीक है। उसके बाद जो लोग भी नॉनवेज वगैरह का सेवन करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, जैसे बुचर्स होते हैं जो, ठीक है, कसाई जिनको कहते हैं, तो उनको भी जो है परेशानियां इस बार आने वाली हैं। इस ग्रहण के लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा, जनता के अंदर कलेश, व्यापारियों के लिए परेशानियां, उनके लिए जो है दिक्कत कमाने के अंदर आएगी, परेशानियां दिक्कतें आती हुई दिखाई देती हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए गर्भपात की संभावनाएं ज़्यादा, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन, कोई ना कोई महामारी फैलती हुई दिखाई देती है जो कि पानी के कारण हो सकती है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इस समय में होती हुई दिखाई देती हैं, जो कि कहीं विस्फोट, कहीं बम फटने, कहीं कुछ दिक्कत इस तरह की, या दुर्घटनाएं जो कि ट्रांसपोर्ट के कारण हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस समय में दिखाई दे रही हैं। तो आपको कम से कम 1 महीना तो परहेज़ करना ही चाहिए, ठीक है। वैसे तो इसके इफ़ेक्ट्स जाते जाते ही जाएंगे, मेरे हिसाब से तो 7-8 महीने लेते हुए जाएंगे, लेकिन 1 महीने के परहेज़ तो बनते ही हैं करने, ठीक है। दान कैसे करना है, क्या कुछ करना है, वो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया। मेष लग्न वालों के बारे में, मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेष राशि में जो है ये ग्रहण जो है लग रहा है, उसका अफेक्ट मेष राशि वालों के लिए हो रहा है। अब यहाँ पे मेष राशि वालों को प्रॉब्लम्स रहने वाली हैं। लग्न में है तो बॉडी से रिलेटेड, उसके बाद जीवन साथी से संबंधित भी कलह कलेश सेपरेशन जैसी कोई ना कोई स्थिति जो है आपकी बनती हुई दिखाई देती है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए कोई भी इस टाइम पे, और अपने रिलेशंस को अच्छा रखना चाहिए। यहाँ आप क्या करेंगे, नाहा कि घर वालों को किसी ना किसी को पकड़ के जो है लड़ाई शुरू कर देंगे, यानी कि आपका झगड़ा जो है सबके साथ होता ही रहेगा। स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन और खिन्नता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो अपने आप को ज़रा थोड़ा कंट्रोल करके रखना, और उसके बाद जो है आप अपने माथे के ऊपर सफ़ेद चंदन लगा लेना और शंकर भगवान की आराधना ज़रूर कर लेना, सब कुछ अच्छा होगा। जब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपने ऐसे ऐसे करना है, तो आप उन चीज़ों के लिए संभल जाओ और उसी तरीके के साथ बिहेव करो। हमें जब पहले से पता चल जाता है कि हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो हम लोग संभल जाते हैं, ठीक है। अब हम वृषभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए खर्चा बहुत अधिक, बाहर जाने के लिए जो खर्चा करना था वहाँ पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दोगे। जब काम नहीं बन पाएगा तो मेंटल स्ट्रेस बन जाएगा, कुछ ना कुछ दुर्घटना, कहीं ना कहीं कुछ केस के अंदर गड़बड़ होती हुई, यानी कि कोई कोर्ट केस वगैरह कुछ चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़, या नाहा कि बेकार में फालतू में खर्चे करते चले जाओगे। तो यहाँ पर अपने आप को अगर खुद ही संभाल लोगे तो बेटर है। अपमान अपना होने ना देना। आपने क्या करना है, लगातार हर सोमवार वाले दिन, हर रोज़ कर सको तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे शंकर भगवान की आराधना करते रहना, लेकिन आपने क्या करना है, नंदी बैल के कान में जाकर आपने एक तरफ का कान बंद कर लेना, दूसरे कान में जाकर बोलना कि आप भोलेनाथ को मेरी अर्जी लगा देना कि मुझे कोई भी परेशानी इस ग्रहण काल की वजह से नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद आपने जो है आराधना करनी है, ठीक है, शंकर भगवान की। और हो सके तो हर मंडे को, जो भी मंडे बीच में आते हैं, आपको जब तक दिक्कत रहती है, महीना भर तो कर ही लेना, ठीक है। तो आपने कपूर की 12 टिक्कियाँ जो हैं शंकर भगवान पे अर्पण कर देनी है, या जल प्रवाह कर देना, ठीक है। इन दोनों में से जो भी काम कर दोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे।
अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये चंद्र ग्रहण का जो है लाभ होता हुआ दिखाई देता है, धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, आपके लिए बेटरमेंट होती हुई दिखाई देती है। आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो वो बेटर होगा, लेकिन पेट में गड़बड़ हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। संतान से संबंधित कोई ना कोई इमोशनल इशू जो है वो सामने आ सकता है। संतान के संबंधित जो है आपने, या प्रेम संबंध कहीं है, वहाँ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, चाहे थोड़ी थोड़ी होती हुई दिखाई दे, लेकिन आपको प्राप्ति हो रही है। कहीं पे भी अटका पटका पैसा पड़ा है, जो भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अपनी बड़ी बहन भाई को रिगार्ड देना, रिस्पेक्ट देना, ठीक है, आपके लिए यही बहुत बड़ा उपाय है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए इस समय पे जो है कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव, लेकिन कोई नुकसान नहीं। देखो, पब्लिक डीलिंग के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने ऑफिस में ध्यान रखना। ये बदलाव जो है आपको लाभ ही देगा, कोई नुकसान करने वाला नहीं है। मान सम्मान भी आपको इस समय के अंदर जो है वो प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको तो वैसे ही शंकर भगवान की आराधना बहुत अच्छे से करनी चाहिए, आपके लिए तो बहुत लाभदायक है, ठीक है। शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत फलदायी होगी। अब सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए अपमान की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है, मान पे चोट पहुंचती हुई दिखाई देती है। पिता के साथ संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, पिता की सेहत खराब हो सकती है, वहाँ पर आपको इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन धर्म की तरफ भी आप विमुख हो सकते हैं, यानी कि ये कहोगे कि मैंने तो ये किया वो किया तो भी रिजल्ट नहीं मिला। यहाँ धर्म के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत गड़बड़ होती हुई दिखाई देती है। देखो, मंदिर में जाके जो है आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है। कोई भी जो है तीर्थ आप कर लो, यानी कि कहीं पे भी चले जाओ, यात्रा कर लो और उसके बाद शंकर भगवान की आराधना करो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो नंगे पैर जो है शंकर भगवान के मंदिर तक जाओ, जहाँ तक भी हो वो मंदिर आपके घर से, और वहाँ जाकर उनकी आराधना करो। पूरे शिव परिवार जहाँ बना होता है उधर आपने आराधना करनी है। पहले गणेश जी मना लेना, उसके बाद आपने शंकर भगवान की पूजा करनी है, ठीक है। वो पूजन करके उसके बाद उनकी परिक्रमा लेके, जो आधी परिक्रमा ली जाती है, उस तरह से परिक्रमा करके जो है आपने अपना आ जाना है, आपको लाभ होगा। कुछ राखो ये देखना है, चलो सेंटर पे डालो। अब कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आपकी हेल्थ डाउन रहने वाली है, आपको ऐसी गुप्त परेशानियां हो सकती हैं, लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, जेंट्स भी अपना अच्छे से ध्यान रखें। कमर में दर्द, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस तरह की जो है स्थिति आपकी बन सकती है। तो यहाँ पर गुप्त दिक्कतें आपको बनती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, मेडिटेशन इस टाइम पे सर्वोपरि है, थोड़ा खाने पीने का कंट्रोल, ताकि आपको इस तरह की कमर के निचले हिस्से के अंदर जो है दिक्कतें नहीं आए। अपना खान पान उसी हिसाब से, उसी अनुसार रखना जिसके साथ आपकी जो है हेल्थ जो है ख़राब ना हो, ठीक है। मुझे यहाँ लगता है आपको कष्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है मुझे। आप थोड़ा अपना ध्यान रखें, रिजल्ट्स बेटर होंगे। माता का भी अपना ध्यान रखना, तो आपके लिए रिजल्ट्स ओके हो जाएंगे। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जीवन साथी को दिक्कत रह सकती है आपके, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी के लिए जो है ध्यान रखना है। व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं, तो यहाँ पर आपने चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना है। आपने घर में महालक्ष्मी हो तो महालक्ष्मी के हाथों में आपने कपूर रख देना है, ठीक है। ये आप ज़रूर कर लेना। कॉटन ले लेना, उसके ऊपर परफ्यूम डाल देना और उसको रख देना। दूध से जो है शंकर भगवान का अभिषेक कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स ओके हो जाएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए ये ग्रहण का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
रोग कम होता हुआ दिखाई देता है और शत्रु भी जो हैं वो शांत होते हुए। अब आप कहोगे रोग तो आ गया, जब तक रोग आएगा नहीं तो जाएगा कैसे? जब रोग का निदान तो तभी मिलेगा, शत्रु सामने आएंगे तभी तो वो परास्त होंगे। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे स्थितियाँ जो हैं बेहतर दिखाई देती हैं। आपके लिए आपके शत्रु जो हैं शांत होते हुए दिखाई देते हैं। यात्रा का भी योग बनता है। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए जो है आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आपने भी आराधना कर लेनी है। आप साथ साथ में हनुमान जी की भी आराधना करना, तो आपको बेहतर फल प्राप्त होगा। अब धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के पेट में दिक्कत, संतान से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत, प्रेम संबंध कुछ ना कुछ खुलता हुआ सामने, कहीं ना कहीं आपकी बातें जो हैं पब्लिक होती हुई और उसके बाद आपके लिए जो है चिंता बनती हुई दिखाई देती है। किसी भी काम में कहीं पर भी आपने अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, यानी कि कोई भी रिस्क लेके अपना कार्य मत करना, नहीं तो आपको नुकसान प्राप्त होगा। ठीक है, इस समय में आपके लिए जो है धन की या अपने मान सम्मान की या किसी भी कार्य की चिंता, संतान की चिंता बनी ही रहेगी। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने शंकर भगवान की आराधना करनी है, उनका नाम जप लेना है किसी भी प्रकार से, और हनुमान जी की भी आराधना करनी है। अपने गुरु को भी जो है आप उचित सम्मान दें और देखें कि कहीं धार्मिक स्थान के अंदर कुछ ना कुछ आप अपने हाथों से देंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए मैं बताती हूँ, इमोशनली डिस्टर्बेंसेस, घर के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत बनेगी, प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में, पब्लिक में भी थोड़ी इमेज जो है वो गड़बड़ा सकती है। थोड़ा सा अपने मान सम्मान का ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपके मान को जो है हानि पहुँचती हुई, माता का ध्यान रखना। उसके बाद घर में भी, यानी कि आपके घर के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है दिक्कत आ सकती है, यानी कि कोई पानी के संबंधित दिक्कत हो सकती है, माता के संबंधित दिक्कत हो सकती है, या आपको खुद को ही कुछ ना कुछ हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने एक तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना है और उसके बाद आपने जो है दूध आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देना है, या गंगा जी में जाकर आपने दूध जो है प्रवाहित कर देना है। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट्स, धन प्राप्त होता हुआ, भाइयों से सहयोग, लेकिन भाई का ध्यान रखना ज़रूरी। उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके भाई को पड़ोसियों के साथ कुछ दिक्कत ना हो, गले के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, या थायराइड वगैरह या कुछ भी इस तरह की कोई दिक्कत जो है आपकी बढ़ सकती है। लेकिन धन से संबंधित जो है आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं, उसके अंदर कोई भी परेशानी दिखाई नहीं देती। आपने करना क्या, आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है और मीठा दूध जो है वो आपने हनुमान जी को भोग लगवाना है। मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए मुख रोग हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है कोई माउथ के अंदर। उसके बाद अपने बैंक बैलेंस को जो है आपने ठीक से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि वो थोड़ा रिक्त होता हुआ दिखाई देता है। पैसे के मामले में कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और बोलने के मामले में भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो रही है, आँख में हो रही है या मुंह में हो रही है, तो आपने तुरंत ही जो है चिकित्सक सलाह ले लेनी है। ठीक है, यहाँ आपने क्या करना है, आपने आटे की गोलियां बना के आपने जो है मछलियों को देनी है। ठीक है, और उसके बाद आप चाहें तो विष्णु जी को आप प्रणाम कर सकते हैं। उनके लिए जो है आप दूध जो है उनको भोग लगवा सकते हैं दूध का। ठीक है, तो आपके लिए ये उपाय जो है
उत्तम रहेगा। हनुमान जी की आराधना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। ग्रहण के बारे में आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया है। जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, अभी भी कुछ डाउट है, आप कमेंट्स भेज देना, मैं आपको सारे जवाब जो है आपके अनुसार जो जो आपकी क्वेरीज़ हैं वो मैं दे दूँगी। बाकी जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको समझ लेना, फॉलो कर लेना और अपने मन को जो है स्ट्रॉन्ग रखना। चांदी पहनना ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और विल पावर जो है स्ट्रॉन्ग रखनी है। अगर उसके बाद भी कहीं कुछ डिप्रेशन या किसी तरह का कोई भी आपको परेशानी लगती है तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आपकी जैसे संभव हो सकेगा मदद ज़रूर करूँगी। बातचीत करके आपको मोटिवेट करने का मेरा काम है, मैं उसी तरह से आपको मोटिवेट करती रहूँगी। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।